हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं IEEE पेपर पब्लिकेशन के बारे में। तो बेसिकली बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस हमने यहाँ पे डाले, लेकिन किसी भी वीडियो में हमने पूरी तरह से कवर नहीं किया था कि एक IEEE पेपर को एक्चुअल में कैसे पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द पेपर को कैसे लिखा जाता है उससे लेकर पेपर पब्लिश होने तक, और उसका DOI नंबर जो कि IEEE डिजिटल लाइब्रेरी के एक्सप्लोर में हमें मिलता है। तो एक यूनिक नंबर होता है गाइस, DOI नंबर, जिसकी मदद से हम अपना पेपर जो है कहीं पे भी ट्रेस कर सकते हैं, लाइक कहाँ पे है, मतलब ऑथर्स कौन है, तो इन सब चीज़ों के हम जानकारी वहाँ पे ले सकते हैं, राइट। तो जब तक DOI नंबर नहीं आ जाता तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारा जो पेपर है पूरी तरह से पब्लिकेशन मतलब पब्लिश हो चुका है। तो ये लास्ट स्टेप होता है गाइस, गेटिंग अ DOI नंबर फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस विच एवर यू अप्लाइड। और फर्स्ट जब जो होता है वो होता है कि कौन से मतलब एक कॉन्फ्रेंस को हमें चूज करना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस के डिफरेंट फीस होते हैं, और स्पेशली इंडिया में 90% लोग जो है किस कॉन्फ्रेंसेस को अप्लाई करते हैं और क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो देखो यार, मतलब पहली चीज, जब भी आप कोई IEEE पेपर पब्लिश करना चाहते हैं तो बेसिकली पेपर पब्लिकेशन में दो टाइप होते हैं। एक होता है IEEE पेपर पब्लिकेशन और दूसरा होता है नॉर्मल पेपर पब्लिकेशन, जो कि लोकल जो होते हैं जर्नल्स वहाँ पे हम पब्लिश कर सकते हैं। तो IEEE में करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मतलब मुश्किल नहीं कर सकता मैं, अगर आपका वर्क जेन्युइन है और आप कोई भी प्लेगराइज्ड या फिर दूसरों का कंटेंट उठा के उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अगर IEEE में पब्लिश करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा गाइज। उस मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है IEEE। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि दूसरों का कंटेंट उठाए और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए और हमारे नाम से हम पब्लिश कर देंगे। तो यहाँ पे जेन्युइन आपका जो भी वर्क होता है वो दूसरों के वर्क के मुकाबले, मतलब जो भी दूसरा वर्क जिन्होंने किया होगा उसको थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना चाहिए, थोड़ा सा बेटरमेंट के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा तो आपको अच्छा उसको बनाना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो गई बात की एक IEEE पेपर में कंटेंट कैसा होना चाहिए। अब आते हैं दूसरे जर्नल्स में, जो कि लोकल जर्नल्स होते हैं, 1000 रुपये या फिर 1500 रुपये में वो जो है हमारा पेपर 1-2 दिन में पब्लिश हो जाता है। लेकिन बिलीव मी गाइस, IEEE में पेपर पब्लिश होने के लिए टोटली हमें 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम कि मैं एप्लीकेशन आज डाल रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के लिए और मुझे DOI नंबर आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का फासला कितना हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 3 to 4 मंथ्स हो सकता है। और यार अभी कोविड चल रहा है तो इसके चलते थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, इधर नहीं हो जाता उधर ही हो जाएगा, मतलब डिले हो जाएगा, राइट। तो IEEE में अगर आप पेपर पब्लिश करेंगे तो बहुत ही वैल्यू है गाइस, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन वर्क को प्रमोट किया जाता है, और इसमें अगर आप पब्लिश कर पाए तो इसको एक बहुत ही अच्छा माइलस्टोन माना जाएगा आपके रेज्यूम में। ठीक है, तो ट्राई टू पब्लिश इन IEEE ओनली, राइट। और जो भी ये टॉप कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे IEEE में एक्सपेक्ट किया जाता है कि नहीं भाई, तुम कोई भी अपना कॉन्फ्रेंस उठा दो, कोई भी लोकल जर्नल होता है उसमें जाकर ऐसे ही चिपका के आओगे तो नहीं हो सकता। और पेपर पब्लिकेशन में दो टाइप होते हैं गाइस, आप सबको पता होगा, एक होता है कंटेंट का और दूसरा रिव्यू पेपर होता है। कंटेंट के पेपर में हम अपनी कोई भी नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, नया एल्गोरिदम बनाते हैं और नया मॉडल बनाते हैं, उसका सिमुलेशन रिजल्ट्स निकालते हैं और सब कुछ करके हम एक पेपर तैयार करते हैं और उसके बाद उसको हम पब्लिश कर देंगे, राइट। तो एक हो गया मतलब ये जो कंटेंट को और अपने जो काम होता है उसको हम कैसे पब्लिश करेंगे। दूसरा होता है कि हम एक पेपर होगा उसका रिव्यू पेपर लिखेंगे। ठीक है, तो रिव्यू पेपर कैसे लिखा है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हम बिल्कुल कमेंट में बताइए कि रिव्यू पेपर को कैसे लिखकर पब्लिश किया जाता है, और इस वीडियो को जरूर लाइक भी कर दीजिए। अगर आप 100 लाइक्स यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे तो गाइज बिल्कुल हम उस पर भी एक वीडियो जरूर डालेंगे। और यार चलो, तो देखेंगे कमेंट बॉक्स में कितने लोग, अगर बहुत ही लोगों को रिक्वायरमेंट होगी क्या रिव्यू पेपर भी कैसे लिखना है और उसको भी कैसे पब्लिश किया जाएगा, तो हम उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि गाइज हमने ऑलरेडी 3 पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं। ठीक है, तो एक पेपर का मैंने पूरा जो है मतलब A से लेकर Z तक जो प्रोसेस होता है उसका स्क्रीनशॉट निकालकर रेडी रखा है। उसको मैं बाद में दिखाऊंगा कि कैसे उनका मेल का रिप्लाई आता है और उसको हमें कैसे प्रोसीड करना है, क्या कुछ लिखकर भेजना है वापस से, और पूरा कम्युनिकेशन कैसे होता है। ठीक है, उनके साथ ओवर द टाइम जो कुछ भी हुआ है उन सबको मैंने यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है और वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके मैंने आपके लिए रखे हैं। तो उन सभी चीज़ों को मैं दिखाऊंगा। सो वीडियो ज़रूर लेंदी होगा, लेकिन प्लीज़ यार इसको कम्प्लीटली देख लेना, राइट। चलो,
तो बकवास बहुत हो गया, अब हम काम की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ IEEE पेपर, ये तो मतलब थोड़े बहुत पॉइंट है जो भी नए बंदे होते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को पता नहीं होता कि क्या होता है, ठीक है। तो जिनको पता है थोड़ा सा बोर हो जाएगा, लेकिन इट्स ओके, आई एम सॉरी। तो फॉलो IEEE फॉर्मेट प्रॉपरली। अगर IEEE कॉन्फ्रेंसेस में, IEEE में बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं गाइस, बहुत सारे कॉलेजेस होस्ट करते हैं। लाइक अगर आप इंडिया में सोचेंगे तो बैंगलोर में बहुत सारे कॉलेजेस है, लाइक पैसेट हो गया, आरवी हो गया, MS रामाया हो गया, रेवा यूनिवर्सिटी हो गया। तो यहाँ पे जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, यहाँ पे इनको होस्ट किया जाता है कि आओ यहाँ पे हमारा जो कॉलेज है इसका कैंपस यूटिलाइज करो और यहाँ पे हम एक कॉन्फ्रेंस बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स चैप्टर्स होते हैं और लेक्चरर्स चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस को अरेंज किया जाता है, वहाँ सारे प्रोसीडिंग्स को मतलब बना दिया जाता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो होगा कि कॉन्फ्रेंसेस पर्टिकुलरली किसी भी कॉलेज के हो सकते हैं। तो यहाँ पे नॉट ओनली इन बैंगलोर, कहीं पे भी चल सकते हैं, पूना में, हैदराबाद में चल सकते हैं, चेन्नई में चल सकते हैं, वर्चुअल भी होते हैं कुछ, ठीक है। तो उसमें इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है, और नेशनल में करेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन वो भी IEEE। और एक भाई हमारा था जो कि अजय शायद उसका नाम है, ठीक है। तो अजय, आई होप अजय ही है। तो उन्होंने पूछा था कि लाइक उन्होंने कहीं पे वेब में सर्च किया, वहाँ पे मतलब यार 30K से लेकर 70K तक चार्जेस उसका दिखाया गया था। तो उतना तो नहीं होता है गाइस, क्योंकि मैं आपको शॉर्टली स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कि कितना मैंने पे किया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो अराउंड 7500 तक था, जो कि मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है और आपको मैं दिखा भी दूंगा, राइट। तो उतना नहीं होता, मतलब 30K से लेकर 70K तक, मतलब ऐसा नहीं होता है गाइस। और जो पेपर का कॉस्ट होता है वो नंबर ऑफ पेजेस पर भी डिपेंड होता है। अगर जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है एक IEEE का 5 से लेकर 6 पेजेस तक होता है, कि आपका पेपर 5 से लेकर 6 पेजेस तक होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो जब भी आप एक पेज का कंटेंट बढ़ा दोगे आपको 1500 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा पब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक रूल है गाइस, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। तो जैसे जैसे आपका पेपर का साइज बढ़ेगा, आपका मतलब थोड़ा सा वैल्यू भी बढ़ जाएगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा कि 10,000 एक ही बार में। तो 1,000-1,500 रुपये एक पेजेस के लिए बढ़ता है, तो उतना तो हम सबको पता है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि IEEE में देखी जाएगी, क्वालिटी ऑफ कंटेंट। कुछ कुछ कॉन्फ्रेंसेस का यहाँ पे गाइज 19% एक्सपेक्टेंस रेशियो होता है, मतलब 100 पेपर अगर आए हैं पब्लिकेशन के लिए, तो उनमें से सिर्फ 19 को पब्लिश किया जाएगा। तो इसका मतलब जो बाकी के हैं, ठीक है, तो बाकी के जो 81 बचते हैं उन सबको यहाँ पे रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि ओरिजिनल वर्क नहीं है। तो मैंने जिस कॉन्फ्रेंस के लिए अप्लाई किया था उसका एक्सेप्टेंस रेशो करीब 21% था गाइस, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। तो मतलब 100 आउट ऑफ 21 हैज बीन सेलेक्टेड एंड रिमेनिंग आर रिजेक्टेड बाय द कॉन्फ्रेंस ड्यू टू प्लेगरिज्म इश्यूज, ठीक है। तो प्लेगरिज्म तो आपने मतलब बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, और PG अगर कर रहे हैं, MTech अगर कर रहे हैं आप तो इसी में रहते होंगे। और जो भी BE के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि प्लेगरिज्म जो होता है गाइज, ये बेसिकली ये चेक करता है कि जो भी कंटेंट आपने, जो भी पेपर आपने लिखा है, ऑलरेडी इंटरनेट पे किसी ने डाला हुआ है या फिर आप नया बनाकर कुछ डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का सिंपल मीनिंग आप समझ लो, कॉपी करना, ठीक है। अगर कॉपी करेंगे तो IEEE में आपको पकड़ दिया जाएगा और आप नहीं पब्लिश कर पाएंगे, आपका पेपर स्ट्रेट अवे डिसमिस किया जाएगा, ठीक है। शुड बी लेस देन 10%। यहाँ पे एक ये भी रूल होता है कि जो भी अगर आप पेपर लिख रहे हैं उसको, प्लेगरिज्म का एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो होते हैं उतने अच्छे से वर्क नहीं करते गाइस, ठीक है। तो कुछ चूतिए सॉफ्टवेयर हमारे इंटरनेट में बहुत सारे भरे पड़े, लेकिन वो जो होते हैं उतने अच्छे से प्लेगरिज्म को चेक नहीं करते। मैं रेकमेंड करूंगा कि आपका जो भी कॉलेज का सॉफ्टवेयर होता है, जो कि लाइब्रेरी में आपका एक सॉफ्टवेयर होगा आपके कॉलेज में, वो बहुत ही अच्छे से चेक करके दे देगा आपको प्रॉपरली, ठीक है। तो अगर वो नहीं तो आप एक IEEE का सॉफ्टवेयर आता है, IEEE एक्सप्रेस, PDF एक्सप्रेस, तो वहाँ पे भी अपना कॉपीराइट मतलब प्लेगरिज्म चेक करके अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है, वहाँ पे आप चेक कर लीजिए। और ओनली ओरिजिनल वर्क इज अलाउड, ये तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है IEEE की, ठीक है। तो ये बात हो गई। और कॉस्ट के बारे में मैं बता दूंगा गाइस, इट वेरीज फ्रॉम कॉन्फ्रेंस टू कॉन्फ्रेंस। तो पहली बात तो ये है कि IEEE पेपर पब्लिश करना मतलब सबके लिए सेम कॉस्ट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो जो भी कॉन्फ्रेंस होती है, जो भी कॉलेज होस्ट कर रहा है, वहाँ पे कितनी फंडिंग हो रही है और कितना वो मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी
मतलब स्पीकर्स होते हैं उनका भी उन्हें खर्चा निकालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें पीछे हो रही होती है, ठीक है। अगर कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो वहाँ पे लंच भी दे दिया जाएगा, सर्टिफिकेट्स बना के दे दिए जाएंगे, अकोमोडेशन होगा और आपका जो भी लिविंग के एक्सपेंसेस होंगे उनको भी दे दिया जाएगा। तो इसके चलते कई कई कॉन्फ्रेंसेस में अगर फिजिकल कॉन्फ्रेंस चल रहा है तो बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, अराउंड 7K to 10K तक हो सकता है। और अगर ये सब कुछ ऑनलाइन है तो आपको उतना पे करने की कोशिश ज़रूरत नहीं है। इंडिया में 90% लोग 6K से लेकर 7K तक पे करते हैं, उसमें उनका कॉन्फ्रेंसेस में पब्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की बात कर रहा है जो कि इंडिया में होस्ट किए जाएंगे और यूजुअली वेरीज बिटवीन 6K to 10K, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन विल बी अलाउड। तो यहाँ पे गाइस जब भी कोविड जब से आया है तब से मतलब पहले क्या होता था, ऑफलाइन होता था, ठीक है। आपको स्टेज पे जाना होगा, बहुत सारे ऑडियंस होगी, वहाँ पे आपको अपने पेपर को पब्लिश करना है और वहाँ पे ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था कह सकता हूँ, ठीक है। बहुत ही स्टेज करेज चाहिए गाइस उसके लिए और वो सही है, मतलब अच्छा ही था वो भी, मतलब कॉन्फ्रेंस बिल्ड करने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, अभी क्या हो गया है गाइस, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। मतलब ऑफलाइन हो गया तो आपको फिजिकली जाना होगा, ऑनलाइन है तो सिर्फ अपने लैपटॉप से आप दे सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी तो 99% ऑनलाइन ही चल रहे हैं जो कि मतलब बीमारी के चलते, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सामने ज़रूर रहेंगे। और इसके बाद गाइस अब देखिए मैं स्टेप्स की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो डिटेल्ड स्टेप्स मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, पूरा इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो मतलब पहले से लेकर एंड तक क्या कुछ होता है एक पेपर को पब्लिश करने के लिए, ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए पहला देखिए, अप्लाई फॉर द कॉन्फ्रेंसेस। तो एक चीज़ पहली क्या होती है कि कॉन्फ्रेंस को आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है। अब दूसरी मतलब आपके माइंड में आ रहा होगा कि कैसे कॉन्फ्रेंसेस को कैसे ढूंढा जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और ठीक है, तो रिसेंट IEEE पेपर पब्लिकेशन कॉन्फ्रेंसेस इन इंडिया, कुछ इस तरह से मैं सर्च कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कॉन्फ्रेंसेस, यहाँ पे जो IEEE इंडिया, वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ फुल पेपर्स IEEE पब्लिकेशन और एक कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। और IEEE अपकमिंग कॉन्फ्रेंसेस फॉर कंप्यूटर साइंस, IEEE पुणे कॉन्फ्रेंस 2021 आप देख रहे हैं, ये सभी कॉन्फ्रेंसेस है गाइस। टेक्निकल कॉन्फ्रेंसर IEEE बॉम्बे सेक्शन, यहाँ पे ABA कॉन्फ्रेंस है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कॉल फॉर पेपर्स अपकमिंग कॉन्फ्रेंसेस TEMS, अब मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि TEMS क्या है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कोई भी कॉलेज हो सकता है जिसने इसको होस्ट किया हुआ है। और अरे यार हर बार एडवांस, चलो ठीक है गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउज़र सेफ्टी अलर्ट दे रहा है यार, चलो ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इसमें। ओके, तो यहाँ पे जो है इसका डैशबोर्ड खुल चुका है गाइस, और कॉल फॉर पेपर्स एंड अपकमिंग कॉन्फ्रेंसेस, और यहाँ पे देखिए ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाता है कि ठीक है, May 13 IEEE इंटरनेशनल एथिक्स एंड इंजीनियरिंग साइंस, ये नहीं, एथिक्स एंड इंजीनियरिंग नहीं चाहिए, जो कि आपका डोमेन कौन सा होता है उसमें, मतलब एक कॉन्फ्रेंस होगा तो उसमें पूरा आपको बता दिया जाएगा कि ये चीज़ें हमारी यहाँ पे अलाउड है और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ईमेल भी आ सकते हैं अगर आप कहीं पर इंटरनेट में अगर रजिस्टर करेंगे तो कॉन्फ्रेंस ऑन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो देखिए यहाँ पे जून 13 to 15 है, यहाँ पे क्या है, ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है नॉर्वे में चल रहा है, ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको इस तरह से ढूंढना होगा गाइस बेसिकली, ठीक है। अगर आप दूसरा अगर रास्ता चुनना चाहते हैं तो मतलब आप क्या कर सकते हैं कि कॉलेज में जो प्रोफेसर्स होते हैं हमारे, उनको आप बोल सकते हैं, जो भी IEEE मेंबर्स होते हैं उनको बहुत सारे ईमेल्स आते रहते हैं कि भाई ये चीज़ें यहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रहा है, क्या आपके पास पेपर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे पास भी बहुत सारे आते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में ऑलरेडी मैं ये मतलब क्या यार कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुका हूँ। तो बहुत सारे रोज आते रहते हैं कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, आप अपना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या करूँगा गाइज, मैं जो भी कॉन्फ्रेंसेस होगी उनको अपने यूट्यूब चैनल के पोस्ट में डालता जाऊँगा। तो मतलब रिसेंटली जो भी आते हैं उनको डालूंगा। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे मेरा यार ठीक है, तो सीधी बात है, मुझे भी हेल्प हो जाएगी, आपकी मेरे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है और आपको भी म्यूचुअल इसमें हेल्प हो जाएगा कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आता है उसको पब्लिश करता रहूँगा, आपके सामने लेता रहूँगा, ठीक है। तो बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पोस्ट को रिसेंटली देखते रहिए, ठीक है।
तो मैं यूट्यूब पे ही करूँगा गाइस, इंस्टाग्राम वगैरह पे नहीं करना चाहता, तो इसके लिए यूट्यूब चैनल पे ही जुड़ जाइए, राइट। तो यहाँ पे देखिए कॉन्फ्रेंसेस IEEE और IEEE इंडिया में चले, इसमें देखते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारा थोड़ा सा रिसर्च यहाँ पे करना होगा कि कहीं पे है क्या है, थोड़ा सा देखेंगे और यहाँ से हम कर सकते हैं, राइट। चलो इसमें भी कोई डायरेक्ट लिंक हमें नहीं मिल रहा है, तो बेसिकली देखिए पूना को ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। हाँ देखिए गाइस, ये जो है ना IEEE पूना सेक्शन हो गया, MIT ADT यूनिवर्सिटी पुणे इंडिया, इनोवेशन इन इंजीनियरिंग डिजाइन एंड होलिस्टिक एजुकेशन, IEEE पुणे कॉन्फ्रेंस 2021, IEEE पुणे सेक्शन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ये देख रहे हैं, ये पूरा जो है कॉन्फ्रेंसेस का ही एक वेबसाइट उन्होंने बना के रखा है जो कि IEEE पुणे सेक्शन का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबमिट बटन, सबमिट पेपर आपको दिख रहा है और रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा होगा। दिसंबर 16 से लेकर 19 तक कॉन्फ्रेंसेस चलेंगे 2021 में। तो नवंबर चल रहा है अभी, ठीक है, तो नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर नेक्स्ट मंथ में ये जो कॉन्फ्रेंसेस की हो जाएगी। और कॉल फॉर पेपर्स इन्होंने बता के रखा है, कॉल फॉर पेपर्स, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, कॉल फॉर वर्कशॉप। तो यहाँ पे आप पूरा इसका इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज कॉलेज के बारे में लिखा होगा, पुणे कॉन्फ्रेंस 2021 कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड्स, ठीक है। द फोर्थ IEEE पुणे कॉन्फ्रेंस इज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बीइंग organized by IEEE Pune section and MIT Art Design and Technology University Pune in hybrid mode. The theme of conference is innovation in engineering design and holistic education। तो इसके लिए यार आपको बेसिकली जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए उन सबको वहाँ पे जो अपना ऑफिशियल वेबसाइट उनका होता है वहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो अब भी कोई पेपर मतलब जो अजय भाई अपने पूछ रहे थे कि कॉन्फ्रेंसेस कोई है तो बताइए, तो बेसिकली गाइज इसको आप अप्लाई कर सकते हैं गाइज, ठीक है। तो आप अगर इंस्टेंटली मतलब नेक्स्ट मंथ ही आपको पब्लिकेशन करना है तो इस पर आप जरूर कर सकते हैं, ये भी IEEE का ही कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। तो दिस कॉन्फ्रेंस एम्स टू प्रोवाइड अ टेक्निकल प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्चर्स अक्रॉस द ग्लोब टू प्रेजेंट देयर इनोवेटिव आइडियाज एंड शेयर टेक्निकल नॉलेज। दिस कॉन्फ्रेंस एनकरेज ओरिजिनल पेपर्स, ठीक है। तो इनको देखिए ओरिजिनल इसको लिख दिया ही जाता है, इन द डाइवर्सिफाइड डोमेन्स कंसर्निंग द फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट राइट फ्रॉम, ठीक है। कौन से ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल, मतलब कौन से फील्ड को यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी जा रही है, डेटा साइंस है, रोबोटिक्स है, ऑटोनोमस व्हीकल्स है, इनोवेटिव डिजाइन है, होलिस्टिक एजुकेशन। द पार्टिसिपेंट्स विल बी बेनिफिटेड बाय एक्सपीरियंसिंग टेक्निकल एडवांसमेंट्स एंड रिसेंट इनोवेशंस, देयर विल बी बेस्ट पेपर अवार्ड, ठीक है। तो इन सब चीजें को यहाँ पे अलो किया गया है। टाइम लेफ्ट इतना डेज है यहाँ पे अभी, और चीफ गेस्ट किन किन को बुला दिया जाता है। तो प्रमोद चौधरी इज एन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्राज ग्रुप इज अ ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ एंड टू एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली हमारा जो भी पैसा होता है इन सबको थोड़ा थोड़ा सा दे दिया जाता है, अगर इन नटशेल में कहना चाहूँ तो, ठीक है। तो इन सबको मतलब यार ये भी अच्छा कॉन्फ्रेंस में मतलब जो भी उनका टेक्नोलॉजी वो वर्क कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं गाइज। आपको रियली पता चलता है कि हाँ यार दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जिसका अवेयरनेस हमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे अरे सुनना चाहिए, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस को बिल्कुल आपको सुनना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हु इज स्पीकिंग, ये सारे लोग जो है दूसरे ऑथर मतलब स्पीकर से जो कि आपको वहाँ पे ज्ञान देते नजर आएंगे। और उसके बाद इवेंट स्पॉन्सर्स कॉन्टैक्ट अस टू बी स्पॉन्सर, अगर आप यहाँ पे इनके साथ एडवर्टाइजमेंट करना है, यार छोड़ो बिजनेस की बातें हो गई। और उसका पूरा डिटेल यहाँ पे जो भी MIT इंडिया यूनिवर्सिटी है उसका गूगल मैप्स का लिंक दे दिया जाता है। उसके बाद पास्ट कॉन्फ्रेंस जो भी इन्होंने होस्ट किए थे उनका भी यहाँ पे 2018, 19, 20, 21 ऐसे 18 से लेकर ये कॉन्फ्रेंसेस करते आ रहे हैं। और उनके पूरे साइट से IEEE ऑर्गेट, IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी, इसी में आपका पेपर पब्लिश किया जाएगा IEEE स्टैंडर्ड से, IEEE स्पेक्ट्रम। और कॉल फॉर पेपर्स अगर इस पर क्लिक करेंगे तो वापस से आप ऊपर चले जाएंगे, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, ठीक है। तो बेसिकली ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना होगा, सबमिट करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो एक काइंड ऑफ ट्यूटोरियल वीडियो मैं बना रहा हूँ गाइस, यहाँ पे
हर कोई चीज़ मतलब इन डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर यार कोई भी थोड़ा सा स्किप कर दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हाँ, अब जो भी कॉस्ट की बात आ रही है उसको आपको पहले ही बता दिया जाता है कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले भाई यहाँ पे देखो इतना इतना कॉन्फ्रेंस का फीस है, अगर आप पे करना चाहते हैं तो पे कीजिए, और अगर आपको ये पसंद है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप मत ही पे कीजिए, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको बाद में बोल दिया जाएगा कि इतना देना है, ठीक है। तब आप ही देख लिया, आपके सामने है। IEEE मेंबर अगर है आप तो आपको 4500 पे करना होगा, और इंडियन डेलीगेट्स INR में, और 18% एक्स्ट्रा जो GST होता है उसको लगाकर यहाँ पे 5310 पे करना पड़ता है। और जो भी अगर इंटरनेशनल डेलीगेट्स है तो आपको $100 है, और GST के साथ $118 आपको पे करना पड़ता है। तो $100 बेसिकली 7000 हो गया गाइस, ठीक है। तो जो भी कुल मिलाकर बात है 10,000 के अंदर ही आ जाती है, ठीक है। तो IEEE स्टूडेंट मेंबर अगर है तो आपको 4100 मतलब 4000 देना पड़ता है। नॉन IEEE मेंबर है तो 6400 देना होगा। नॉन IEEE स्टूडेंट मेंबर है तो 5310 देना होगा, ठीक है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट, इसी के लिए स्पेशली मैं इसी के लिए वीडियो बना रहा होगा, इसकी कॉस्ट इतना ही होता है ये दिखाने के लिए, ठीक है। तो आई होप मतलब ये जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद था ये कंप्लीट हो चुका है कि जो कॉस्ट होता है उतना नहीं होता, थोड़ा सा मतलब यार 30-40 के तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑथर्स विल गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री रजिस्ट्रेशन टू IEEE पुणे कॉन्फ्रेंस 2021 वर्कशॉप एंड ट्यूटोरियल्स। इन सबको आपको एक्सेस भी दे दिया जाता है कि जो भी वर्कशॉप चल रहे हैं, जो भी ट्यूटोरियल चल रहे हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। ये जो है दूसरा एक्स्ट्रा पर्क है उनकी तरफ से। और वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, IEEE मेंबर और इंडियन डेलीगेट्स 400 सेशंस है, ये सब वर्कशॉप अगर आपको अटेंड करना ही है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो यार हमें पेपर पब्लिशिंग करना है, इस पर कोई ध्यान हमें देने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मतलब यार छोड़ो उसको, ठीक है। तो उसके बाद बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे। बैंक नेम बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे इसको पे करना होगा, बैंक अकाउंट नेम और उसको, ठीक है। तो पहले ही पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले आपको पेपर डालना होगा, उसके बाद वहाँ पे प्लेगरिज्म को चेक किया जाएगा, उसको क्रॉस चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको एक लिंक दे दिया जाएगा कि भाई आपका सही सब कुछ चाहिए, अगर पेपर को आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे मतलब फीस को पे कर दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स उन्होंने दे दिए। अगर रजिस्टर हियर पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट मुझे दूसरे पेज में रीडायरेक्ट कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। शायद मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, चलो पीछे आता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ इसमें सबमिट पेपर पे आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन मतलब यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट CMT ये जो होता है ये पूरा आपका जो मतलब जो भी आपका कॉन्फ्रेंस पूरा चलता है उसका सब कुछ ख्याल यही रखता है माइक्रोसॉफ्ट CMT। तो इसमें आपको एक नया अकाउंट बनाना होता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मगर आपका यार आप न्यू यूज़र है तो आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर न्यू टू CMT, रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। तो इसके बाद एक जो है कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म को अगर आप फिलअप करोगे, लाइक ईमेल आपको डालना है, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूरा डालना है, एक्सटर्नल प्रोफाइल और सब कुछ करके आई एग्री पे क्लिक करके आपको रजिस्टर कर देना है, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो CMT का कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट टूल किट का जो ये होता है मतलब ये जो पूरा क्या कह सकते हैं हमें ये अकाउंट होता है, ठीक है। तो ये अकाउंट पूरा हो जाता है आपका, और उसके बाद जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा इसी तरह से उनके साथ हो सकता है। तो एक कह सकते हैं कि एक डोर है जिसकी मदद से आप पेपर को सबमिट कर सकते हैं। उसका डैशबोर्ड खुलेगा और वहाँ पे आपको मतलब इतना तो आप फॉलो कर ही सकते हैं यार। पे जाएंगे तो आपको पूरे मेल पे पूरे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे कि हाँ ये जो क्रेडिनल्स है इसको आपको फिलअप करना है, ये पेपर को यहाँ पे डालना है, कुछ इस तरह से। अब बात हो गई कि हमने कॉन्फ्रेंस तो ढूंढना सीख लिया, गूगल पे हम कैसे सर्च करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा क्रॉस चेक यहाँ इधर उधर कर लेंगे और वहाँ पे कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस हमें मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बॉम्बे का ओपन करके देखूँ तो चलो इसको भी देख लेता हूँ, वैसे एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो यार बेसिकली ऐसे ही किया जाता है, और जो भी अच्छे कॉन्फ्रेंस होते हैं उनको मैं बिल्कुल अपने यूट्यूब चैनल के पोस्ट में डालूंगा, क्योंकि मेरे पास हर रोज़ बहुत सारे मेल्स आते हैं। तो बेसिकली आप वहाँ से भी उनके लिंक्स उठाकर उसको ओपन करके देख सकते हैं। IEEE 7th I2C इंडिया 7 to 9 अप्रैल 2022, ये जो देखिए पूरा बहुत ही दूर है, अभी इसका 2022 में होने वाला है
अभी से इसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कन्वर्जेंस इन टेक्नोलॉजी पुणे इंडिया, ठीक है। तो इसको अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पॉन्सर्ड पेपर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑथर्स रिसर्च एंड एसोसिएटेड 7000 पेपर्स यहाँ पे दिए गए हैं। पेपर पब्लिश्ड इन IEEE Explore 1527 about I2C, the premier conference for the latest discoveries in convergence and technology. Accepted papers will be submitted to IEEE conference at i2c2.in। तो यहाँ पे देखिए कॉन्फ्रेंस फॉर कॉन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी और प्रीमियर स्पॉन्सर वेन्यू यहाँ पे देख सकते हैं, इंडेक्सिंग आप देख सकते हैं। ऑल एक्सेप्टेड पेपर्स विल बी सबमिटेड फॉर द इंक्लूजन इनटू IEEE Explore सब्जेक्ट टू मीटिंग IEEE Explore स्कोप, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है, ठीक है। तो अभी देखिए सबमिट अ पेपर नो यहाँ पे आपको दिख रहा है, कॉल फॉर पेपर से बाद इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल्स दे दिए जाएंगे और सबमिट पेपर पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको पेपर अपलोड करने की मतलब जो भी CMT होता है उसमें आपको एक अकाउंट बनाना है और अगर नहीं है अकाउंट ऑलरेडी है तो लॉगिन करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से करना होगा और ऐसे आप कोई भी कॉन्फ्रेंस यार आपका जो भी मन होता है उस पर आप कर सकते हैं। और फीस की बात तो हमने कर ही ली है। अब देखिए गाइस नेक्स्ट चीज़ जो मैं दिखाना चाहता हूँ इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड शो में डालता हूँ और यहाँ पे ओके। तो पहली चीज़ क्या होती है, अप्लाई फॉर कॉन्फ्रेंस, जो कि हमने देख ली, जाके कैसे गूगल में ढूंढेंगे और उसके बाद क्रिएट अ पेपर एंड सबमिट। तो पेपर क्रिएशन एक थोड़ा सा टफ काम हो सकता है गाइस, ठीक है। तो क्योंकि अच्छे से आपको पेपर लिखना होगा और पेपर का भी फॉर्मेट अगर चाहते हैं तो आपको कॉन्फ्रेंस वाले ही भेज देते हैं कि ये फॉन्ट साइज रहना चाहिए, उसके बाद ऐसे ऐसे आपको लिखना है और ये सब हेडिंग्स होनी चाहिए, कुछ इस तरह से आपको एक फॉर्मेट दे दिया जाएगा। अगर उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए कि कैसे आपको पेपर को लिखना है, तो बिल्कुल यार आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, लिंक ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद ये जो आप पेपर क्रिएट करेंगे उसके बाद सबमिट पेपर पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे अपना पेपर। उसके बाद जो भी आपका पेपर होता है उसको प्लेगरिज्म के अगेंस्ट चेक किया जाएगा और उसके बाद आपको रिजल्ट दे दिए जाएंगे कि क्या आपका पेपर सच में मतलब प्लेगरिज्म फ्री है या फिर इसमें डुप्लीकेट कंटेंट है। तो वेट फॉर प्लेगरिज्म रिजल्ट का स्टेप हो गया। उसके बाद क्या होता है, सबमिट फाइनल पेपर आफ्टर करेक्शंस। और कुछ सिनारियोज में ऐसा होता है कि, और कह सकता हूँ कि 80 to 90% सिनारियोज में जो भी हम पहले पेपर लिखते हैं उसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ होती है और वहाँ पे कुछ 2-3 ऑथर्स होते हैं जो भी इम्प्रूवमेंट्स आपको करना होता है उन सबको लिख दिया जाता है कि भाई ऐसा ऐसी चीज़ है, यहाँ पे आपने रिजल्ट्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है तो इसको आप थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए, आप मेथोडोलॉजी को थोड़ा इंप्रूव कर लीजिए, आप जो भी एब्स्ट्रैक्ट है उसमें थोड़े से चेंजेस कर लीजिए। ऐसे जो भी एक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं उन सभी को लिख कर आपको भेज दिया जाता है। तो उसके हिसाब से जब आप मॉडिफिकेशन करके फाइनली आपको दूसरा सबमिट फाइनल पेपर आफ्टर करेक्शंस, जो भी उन्होंने करेक्शंस बताए थे उन सबको करने के बाद एक और पेपर आपको बनाना पड़ेगा जो कि होगा फाइनल पेपर आपका, ठीक है। तो उसको आपको सबमिट करना है। ये सब कब गाइस, जब प्लेगरिज्म फ्री होगा आपका तभी ये सारे स्टेप्स आगे के आएंगे। रिजेक्ट इसी स्टेप में हो जाते हैं। वेट फॉर प्लेगरिज्म रिजल्ट, जो भी 19% का जो एक्सेप्टेंस रेशो होता है वो यहीं पे एप्लीकेबल होता है कि जो भी आप इनिशियली पेपर लिख रहे हैं मेक श्योर दैट इट डजंट कंटेन एनी प्लेगराइज्ड कंटेंट, अदरवाइज इट विल बी रिजेक्टेड स्ट्रेट अवे। सो प्लीज गाइज डोंट कॉपी एनी कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट एंड जस्ट डोंट पेस्ट इट इन द पेपर, ठीक है। तो जो भी लिखना है अपने दिमाग से लिखो, अपने हाथ से लिखो, जैसा भी लिखो अपने हाथ से लिखो, ठीक है। तो इसका मीनिंग आप समझ सकते हैं। उसके बाद सबमिट फाइनल पेपर आफ्टर करेक्शंस। उसके बाद क्या होता है गाइस, जब आप अपना फाइनल पेपर डालेंगे तो वहाँ पे थोड़े दिन का वेट हमें करना पड़ता है, फिर 10-15 डेज का। उसके बाद एक पेमेंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब ये मेल डालते हैं, उन सभी मेल्स को मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सभी स्क्रीनशॉट मैंने डाल के रखे हैं। तो पेमेंट आपको करना होगा, यहीं पे आपको फाइनल फीस देनी पड़ती है। जब आप कॉन्फ्रेंस को अप्लाई करेंगे यहाँ तक कोई फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब आप पेमेंट पे आएंगे 7,000, 5,000, 6,000 जो भी उनका प्रिस्क्राइब फी होता है वो इस स्टेप में आपको पे करना पड़ता है, पेमेंट वाले स्टेप में, ठीक है। तो पहले के 4 स्टेप्स विदाउट एनी फीस यहाँ पे हो जाते हैं, आपको 1 रुपये भी खर्च करना नहीं पड़ता है। जब आप पेमेंट में पहुंचोगे, जब आपका पेपर पब्लिश होने के कगार पर पहुंचेगा तब आपको पूछा जाएगा कि ये जो आपका कॉन्फ्रेंस है इसका इतना इतना चार्जेस है जो कि आपको पे करना होगा। तो जब आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे उसके बाद गेट PDF चेक्ड बाय कॉपीराइट, उसके बाद IEEE और PDF एक्सप्रेस का एक अकाउंट आता है या फिर एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें आपको अपना पेपर डालना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे चेक करेगा कि जो भी IEEE के
मतलब गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अगर आपने पेपर को लिखा है या फिर नहीं, उसको एक बार चेक किया जाता है। अगर नहीं है तो उसको आपको वहाँ पे एक ऑप्शन भी मिल जाता है कि जो मेरा, आपको क्या करना होगा, आपका वर्ड फाइल जो होता है पेपर का उसको देना है। उसके बाद उसमें जो भी चेंजेस फॉन्ट में हो सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, उन सबको करके वो भेज देगा आपको वापस कि ये जो हमें आपने पेपर दिया था उसको मैंने IEEE कंपेटेबल बना दिया है और आप अभी ये IEEE में मतलब पब्लिश होने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि कैसे हम PDF को चेक कर लेते हैं। उस पर भी एक स्टैंड अलोन वीडियो हमने डाला था गाइस, बेसिकली आपने देखा नहीं है तो देख सकते हैं। उसके लिए भी मतलब यार प्लेलिस्ट, पूरा प्लेलिस्ट है इस पे, उसका ही लिंक मैं दे देता हूँ, जो भी आपको वीडियो पसंद आएगा वहां से देख लेना। ठीक है, तो उसके बाद PDF चेक्ड कॉपीराइट फ्री जो है आपका PDF आ चुका है, मतलब आपका पेपर का। उसके बाद आपको एक कॉन्फ्रेंस में एक सेमिनार टाइप ऑफ थिंग देनी होगी, जहाँ पे PDF का मतलब ये जो कैमरा रेडी पेपर होता है, जो भी फाइनल पेपर होता है, उससे आपको एक PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना होगा। उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाता, यूजुअली 10 से लेकर 15 मिनट्स में जो भी कॉन्फ्रेंस का आपका स्पीच होता है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही टाइट शेड्यूल होता है, बहुत सारा टाइम आपको यहाँ पे नहीं मिलता। ठीक है, तो इसके चलते ऑलराइट गाइस, तो नेक्स्ट चीज़ जो होगी पब्लिकेशन एंड गेटिंग DOI नंबर। जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरह से आपको बनाना है 10-15 स्लाइड्स का, और वहाँ पे आपको मतलब जो भी उनका थीम होता है उसका एक टेम्पलेट वो भेज देते हैं। फ्रंट पेज आपका ये रहना चाहिए, उसके बाद आपका जो भी कंटेंट है सर आप रख सकते हैं। ठीक है, तो एक जो फ्रंट पेज होता है वहाँ पे कुछ उनके इंस्टीट्यूट के बारे में, कॉन्फ्रेंस के बारे में सब कुछ डिटेल्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें DOI नंबर, मतलब आपका जो भी पेपर होता है उसका एक यूनिक ID होता है, उसको दे दिया जाता है, और उसके बाद जो भी पेपर का टाइटल है उसको आपको लिखना है। तो सब कुछ होता है वैसे, वो फाइनल स्टेप होता है, वहाँ पे आपको अपना जो प्रेजेंटेशन है देना है। उसके बाद एक महीने में आपका जो DOI नंबर है, जो कि एक पेपर के लिए एक ही नंबर होता है DOI, उसकी मदद से एक पेपर को यूनिकली आप ट्रेस कर सकते हैं, तो उसको भेज दिया जाएगा। जब आपको DOI नंबर मिल जाएगा तब आप समझ लीजिए कि आपका पेपर IEEE एक्सप्लोर जो भी डिजिटल लाइब्रेरी है वहाँ पे पब्लिश हो चुका है। तो फाइनल स्टेप होता है गेटिंग अ DOI नंबर, राइट। तो इतना चीज़ होता है गाइस एक पेपर को पब्लिश करने के लिए। अब बात आई कि मैंने कहा था कि कौन जो भी अपना स्क्रीनशॉट्स होते हैं उनको मैं दिखाऊंगा। तो पहली चीज़ देखिए, मैंने वन ऑफ द पेपर है ये जो हमने पब्लिश किया था उसमें से एक वन ऑफ द पेपर, उसमें से मैंने इसको कॉपी करके रखा है। ठीक है, तो देखिए IEEE 2021 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंने अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, और स्मार्ट जन 2021 इसका नाम है। यहाँ पे देखिए पहली चीज़, मैंने जब पेपर को सबमिट किया तो उनकी तरफ से जो भी रेस्पॉन्स मुझे आया था माइक्रोसॉफ्ट CMT के तरफ से, ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट टूल किट जिसको कहते हैं हम CMT, उन्हीं इसी से हमें पूरा जो कम्युनिकेशन होता है उनके हमारे बीच में होता रहेगा। ठीक है, IEEE 2021 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्मार्ट जनरेशन एंड कंप्यूटिंग, तो यहाँ पे आपका ऊपर नाम दे दिया जाएगा, हेलो द फॉलोइंग सबमिशन हैज़ बीन क्रिएटेड। जब आप पेपर को डालेंगे फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे ऐसे आपको मैसेज दिया जाएगा, ट्रैक नेम DEF उनका एक ट्रैक नेम होगा, उसके बाद पेपर ID होगा, पेपर टाइटल होगा, जो भी एब्स्ट्रैक्ट हमने लिखा था वही एब्स्ट्रैक्ट हमें वापस भेज दिया जाता है कि ये जो पेपर है इसको हमने, मतलब जो भी पेपर है उसको एक्सेप्ट किया है और इसका ID हमने बना के रखा हुआ है। ये पहला स्टेप हो गया गाइस। ठीक है, अब दूसरी इमेज देख लीजिए। अब दूसरी इमेज क्या आएंगे आपको, डिटेक्शन ऑफ अल्जाइमर डिसीज। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यूर पेपर, आई होप आपको दिख रहा है गाइस। ठीक है, तो थोड़ा सा यार जूम कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यूर पेपर हैज बीन एक्सेप्टेड फॉर द ओरल प्रेजेंटेशन एज अ फुल पेपर फॉर IEEE 2021 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्मार्ट जनरेशन कंप्यूटिंग। तो बेसिकली क्या हुआ गाइस, जब मैंने पहले सबमिट किया उसके बाद पेपर ID आया, उसके बाद प्लेगरिज्म गाइस लिटरली मेरा 2% था। ठीक है, बिल्कुल 2% मैंने प्लेगरिज्म यहाँ पे उसमें लिखा था, मतलब 10% तक अलाउड है, कुछ कुछ कॉन्फ्रेंस में 8% है, और कुछ कुछ कॉन्फ्रेंस बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पे 5% ही प्लेगरिज्म का कंटेंट चलता है। तो मेरे हिसाब में मैंने जो भी पेपर सब तक सबमिट किया है वो इसमें सभी में 3% या फिर 4% तक ही प्लेगरिज्म आता है। तो बेसिकली अच्छे तरह से लिखना होगा। ठीक है गाइस, लिखने के थोड़ा सा हमें चेंज करके लिखना पड़ता है। ठीक है, यार हो गया बात। उसके बाद ये मेल आपको आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड यू टू सीइंग इन पूना महाराष्ट्र
जो यू शुड फिनिश द रजिस्ट्रेशन बिफोर डेडलाइन, उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मतलब पूरे पेपर का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा आपको। जो जितने भी आप ऑथर से, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, 4 5 6 जितने भी ऑथर्स हो सकते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे फॉर इंडियन ऑथर्स एक लिंक दे दिया जाएगा, फॉर नॉन इंडियन ऑथर्स दूसरा लिंक होगा। तो फर्दर स्टेप्स लाइक IEEE PDF एक्सप्रेस एंड ई कॉपीराइट विल बी गिवन लेटर वंस रजिस्ट्रेशन इज ओवर आफ्टर द डेडलाइन। तो इसके बाद ये सभी IEEE PDF एक्सप्रेस में डालना, उसके बाद वहाँ से कॉपीराइट मतलब सर्टिफिकेट निकालना, वो सभी चीज़ें होते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। अब नेक्स्ट जाएंगे हम। होप यू आर डूइंग वेल, पेपर ID डिटेक्शन एज पर आवर रिकॉर्ड्स योर रजिस्ट्रेशन इज पेंडिंग, काइंडली रजिस्टर लास्ट डेट। तो यहाँ पे अगर आप रजिस्टर जल्दी नहीं करेंगे तो और एक रिमाइंडर भेज दिया जाएगा। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन कर दिया मैंने, रजिस्ट्रेशन मतलब पेमेंट करना, ठीक है बेसिकली। तो देखिए ये आप देख सकते हैं 7,350 जो कि मैंने पे किया था, ये जो मेरा पेपर पब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 2021 में, ठीक है, मतलब इसी साल। तो बेसिकली आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट आपके सामने है, तो इसमें तो यार कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और आप यार पूरा देख लो, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आता है, थैंक्स फॉर योर रजिस्ट्रेशन ऑफ योर पेपर, वी हैव रिसीव्ड योर पेमेंट, द लिंक ऑफ सबमिट कैमरा रेडी एंड ई कॉपीराइट इज अवेलेबल ऑन योर CMT लॉगिन। जो भी कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट टूल किट होता है उसमें आपको एक उस डैशबोर्ड में आपको एक दूसरा ऑप्शन अब मिल जाता है पेमेंट करने के बाद कि जो भी आपका कैमरा रेडी पेपर है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कैमरा रेडी पेपर का मतलब ये होता है कि गाइस फाइनल पेपर, उसके बाद वहाँ पे कोई भी चेंजेस आपके नहीं चलेंगे, वो जो होगा फाइनली वही पब्लिश होगा। तो उससे पहले जो भी चेंजेस आपको करने होंगे, उसके बाद कोई चेंजेस को यहाँ पे अलो नहीं किया जाएगा। तो PDF इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बहुत सारे लाइंस आपको लिखे जाएंगे। बिफोर क्रिएटिंग अ PDF मेक श्योर कि आप सोर्स डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, वहाँ पे कोई प्लेगराइज्ड कंटेंट नहीं है। तो फर्स्ट टाइम यूजर्स, ऐसे आपको पूरे स्टेप्स दे दिए जाएंगे कि कैसे कैसे IEEE PDF एक्सप्रेस को आपको यूज़ करना है, तो उसको आप फॉलो ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है गाइस, इट इज़ माय प्लेजर टू ऑफर यू अ कॉम्प्लीमेंट्री पेपर्स एप्लीकेशन। ये कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ्रेंस था तो उसके बारे में इन्होंने एक जस्ट मेल भेजा है मुझे, मतलब ओपन एक्सेस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप देखिए $50 में इस कॉन्फ्रेंस में हम मतलब पब्लिश कर सकते हैं। $50 कितना होता है गाइस, 3,500 to 4,000 होता है। तो 4,000 में इस वाले कॉन्फ्रेंस को, अगर एक कॉन्फ्रेंस में तो उसमें क्रॉस एडवर्टाइजमेंट को बेसिकली कर रहे हैं। ऐसे मेल्स मुझे बहुत सारे आते हैं गाइस, तो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं पोस्ट में ऐसे जो मेल्स आएंगे उनका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये कोई कॉन्फ्रेंस होगा, वहाँ पे पेपर को मतलब वो पेपर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप इजीली देखिए, सबमिशन कितना है 30 अक्टूबर 2021, ये तो एक्सपायर अभी हो चुका है, ये पुराना है, ठीक है। तो रोज़ मुझे ऐसे मेल्स आते हैं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ को आप पोस्ट देखते रहिए, चेक करते रहिए, आपको मिल जाएगा बिल्कुल जो भी कॉन्फ्रेंस अभी ओपन चल रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लास्ट में क्या पूछा जाएगा, काइंडली सबमिट द सोर्स फाइल ऑफ पेपर बाय 10 अक्टूबर। तो सोर्स फाइल का मतलब क्या होता है गाइस, जो भी आपने वर्ड में एक पेपर को लिखा गया है, लिखे होंगे, ठीक है, तो उस वर्ड फाइल को, पेपर के वर्ड फाइल को आपको अपलोड करना होगा। उसका भी आपको यहाँ पे एक लिंक दे दिया जाता है। उस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे है डाउनलोड द CM, वहाँ पे एक लिंक होता है, उस पर आप क्लिक करके अपना सोर्स फाइल जो है अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है गाइस, ये फाइनल स्टेप है। देखिए IEEE पेपर ID 1537 ग्रीटिंग्स फ्रॉम स्मार्टजन, शेड्यूल ऑफ टेक्निकल पेपर प्रेजेंटेशन। जैसे कि मैंने बताया था स्टेप्स में, फाइनल स्टेप जो होता है आपका पेपर को प्रेजेंट करना होता है। तो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए आपको एक लिंक दे दिया जाता है, जहाँ पे जब आप इस गूगल ड्राइव वाले फाइल को ओपन अगर करेंगे यार, तो इसको मैं शायद दिखा देता होगा इस, ठीक है। तो यार अपना ईमेल यहाँ पे हम थोड़ा सा खोल लेंगे, तो बिल्कुल यार एक आपको रियलिस्टिक मतलब एक चीज़ पता चल जाएगी कैसे होता है, ठीक है। तो बेसिकली ठीक है, नहीं ठीक है, दूसरा वाला email। तो यार बेसिकली देखिए, कहना बस इतना चाहता हूँ मैं कि ये जो लिंक होता है, ठीक है, तो ये जो गूगल का लिंक होता है, एक PDF का लिंक होता है, वहाँ पे सभी कॉन्फ्रेंसेस को दिया जाता है।
शायद मैं ओपन करके दिखाना चाहूँगा। अब देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने सब कुछ ओपन करके रखा है। अभी देखिए लिंक टू डाउनलोड मतलब शेड्यूल जो है, अब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या दिखा रहा है मुझे, नो प्रीव्यू अवेलेबल, फाइल इज इन ओनर्स थ्रेश। बेसिकली क्या होगा गाइस, हमारा कॉन्फ्रेंस हो चुका है, अभी होके एक 10-15 दिन हो गए, तो इसके लिए इन्होंने इस वाले लिंक को अभी डिसेबल कर दिया है, तो इसके चलते ऐसे दिखा रहे हैं। लेकिन आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे एक .pdf फाइल है, मतलब पूरा एक बड़ा सा PDF होगा, और वहाँ पे आपका नाम आपको सर्च करना है, ठीक है। तो आपका जो भी पेपर आईडी होता है उसको सर्च करना है, और आपको पता चल जाएगा कि किस तारीख को कितने बजे से लेकर कितने बजे आपका स्लॉट है, और कौन कौन से चेयरपर्सन आपके मीटिंग में होंगे, और यहाँ पे आपको कैसे ज्वाइन करना है, उसका गूगल मीट का लिंक होता है, सब कुछ आपको दे दिया जाता है, ठीक है। उससे पहले आपको ढेर सारी ईमेल्स आएंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। उसके बाद प्रेजेंटेशन टेम्पलेट होता है, इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं क्या खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने उस पर क्लिक किया। अभी देखिए 2021 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्मार्ट जनरेशन कंप्यूटिंग कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, यहाँ पे होस्टेड बाय AISSMS कॉलेज, और यहाँ पे आपको पेपर का टाइटल डालना है, मतलब जो भी प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं उसका पहला स्लाइड ये होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने लिखा है फ्रॉम द सेकेंड साइड ऑथर्स कैन ऐड देयर इंडेक्स एंड फर्दर कंटेंट्स। तो पहला स्लाइड जो होगा ये कंपलसरी होगा, मतलब IEEE पुणे सेक्शन आपको रखना है, पेपर आईडी आपका यहाँ पे लिखना है, पेपर नेम, प्रेजेंटेटर नेम, आपका नेम लिखना है, एफिलिएशन जो कि आपका कॉलेज कहाँ पे एफिलिएटेड है, ठीक है, दूसरे कॉलेज का नहीं, अपना कॉलेज किसी भी कॉलेज से, एक कॉलेज से आप होंगे उसका एफिलिएशन कहाँ पे है, इसको आपको लिखना है। और उसके बाद ये सब कुछ ऐसे रहने देना, ठीक है। उसके बाद एक 10-12 स्लाइड्स आप ऐड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेथडोलॉजी और रिजल्ट्स पर फोकस करना होगा, ना कि बैकग्राउंड थ्योरी और लिटरेचर सर्वे। बहुत सारे लोग वहाँ पे गलती कर देते हैं कि यार लिटरेचर सर्वे के 10 स्लाइड डाल देंगे, तो वहाँ पे उसकी कोई कीमत नहीं है गाइस। सिर्फ आपको अपने रिजल्ट डिस्कस करने हैं, जो भी आपने बेटरमेंट किया है सिर्फ उसी को आपको हाईलाइट करना है, तभी आपका पेपर मतलब थोड़ा अच्छा यहाँ पे प्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो यार इसके होने के बाद आपको वेट करना है और आपका DOI नंबर आ जाएगा, और उसके बाद सर्टिफिकेट को आपको भेज दिया जाएगा। जितने भी ऑथर्स होते हैं सबको एक एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो बस यार इतना ही मैं आज की इस वीडियो में कहना चाहता था। आई होप मैंने कंप्लीट कवर किया हुआ है, कुछ भी मैंने मिस नहीं किया। बहुत सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे रिपीट किया, बार बार बताया, सॉरी फॉर दैट वन, बट एनी हाउ आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस दिस मच। अब यस दैट्स इट गाइज। और इसमें कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर अपना मेल ID जो है वो दे देता हूँ, वहाँ पे पूछ सकते हैं। आपको हम 24/7 मतलब जितना हो सके उतना हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल यार लाइक कर दो, और अच्छा सा एक कमेंट भी लिख देंगे आपको फीलिंग क्या है इस ट्यूटोरियल के माध्यम से। तो कैसा लगा ट्यूटोरियल, इससे तो बहुत ही यार मतलब हद से ज़्यादा हमें खुशी हो जाएगी। और सब्सक्राइब नहीं है किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। अराउंड 1000 वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, अगर बेनिफिशियल होगा आपके लिए भी सब्सक्राइब करने से। तो बस इतना ही जस्ट रिक्वेस्ट करना चाहता था। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय भारत।